सैयद मुबश्शिर, क्या इस वक्त जानकारी मिल पा रही है? सबसे पहले अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल इरम, पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। देर रात 12 बजे के आसपास जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, 20 से ज़्यादा बुलडोजर, 70 से ज़्यादा डंपर और 15 से ज़्यादा प्रोक्लेम मशीनों के जरिए ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जहां पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ करता था और इसी डायग्नोस्टिक सेंटर जो कमेटी की तरफ से जो ज़मीन पर जिसको अवैध बताकर डेमोलेशन किया गया, ये पूरा एरिया था जो डायग्नोस्टिक सेंटर का था। सामने आपको मस्जिद फैसल इलाही देखने को मिल रही होगी। हालांकि मस्जिद को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। एमसीडी, डीडीए, एलएनडीओ ने माना है कि इतना एरिया 1.9 एकड़ का जो एरिया है वो मस्जिद का है, जो मस्जिद का परिसर बना हुआ है, जिस एरिया पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और दूसरी तरफ सामने जब आप देखेंगे, ये 2 मंजिला बारात घर था जो मस्जिद से सटा हुआ था और रामलीला मैदान की बाउंड्री से लगा हुआ ये पूरा इलाका जो आपके सामने इस वक्त 2 मंजिला ये बारात घर था। कम्युनिटी हॉल जो इलाके के लोगों के लिए था, इलाके के लोग इसको इस्तेमाल करते थे, शादी ब्याह किसी तरीके के फंक्शन में इस्तेमाल होता था। तो ये आप सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो है बारात घर था। इसी को एरिया को अवैध बताकर जो तोड़ा गया। हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो इससे आगे जिस पे जो हनुमान मंदिर भी मौजूद है, एक गौशाला है, उसके बाद जिम है, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है और उसके पेपर। हालांकि इसमें सबसे बड़ी कमी वक्फ बोर्ड की रही है कि वो पूरी तरीके से दस्तावेज दिखाने में नाकामयाब रहे। उन्होंने दस्तावेज नहीं शो किए, नहीं दिखाए कोर्ट में, और जिस तरीके की पैरवी करनी चाहिए थी वक्फ बोर्ड को, वो नहीं की गई। ये सबसे बड़ा आरोप जो स्थानीय लोगों का भी है और कमेटी का भी है इसी तरीके का। तो रात 12 बजे के बाद से शुरू हुआ बुलडोजर की कार्रवाई, सुबह 6 बजे तक चली और तकरीबन जैसे मैंने बताया 70 डंपर, उसके बाद 20 बुलडोजर, 10 के आसपास प्रोक्लेम मशीनों ने 6 घंटे के अंदर इस पूरे इलाके को जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली। सामने आप हज मंजिल देखेंगे, दिल्ली स्टेट हज कमेटी का ऑफिस है और इसी ऑफिस के जो है सामने ही, ठीक सामने आपको ये देखने को मिलेगा कि ये पूरा इलाका था। हालांकि बाहर कुछ दुकानें थी जो छोटी छोटी दुकानें थी, जिसको इंक्रोचमेंट के नाम पर हटाया गया, तोड़ा गया है। जिस तरीके से यहाँ पर देर रात की अगर मैं बात करूँ, देर रात जब यहाँ पर मशीनें पहुंची, बुलडोजर पहुंचा, जेसीबी मशीन पहुंची, प्रोक्लेम मशीन पहुंची, तो इलाके के लोग खासे नाराज थे। हालांकि कल दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी 2:30 बजे के बाद और उन्होंने किसी तरीके से भी मस्जिद कमेटी को कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद देर रात पुलिस का महकमा 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और दूसरी तरफ जो एमसीडी का दस्ता था, एलएनडीओ का दस्ता था, वो यहाँ पर पहुंचा और उन्होंने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोग खासे नाराज हुए। हालांकि पूरी तरीके से इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया था। देर रात की एक कार्रवाई है, कहा जा रहा है कि इस तरह से ये पूरा अमला पहुंचा है रात के 2 बजे। उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इस वक्त में इस कार्रवाई की जरूरत क्यों महसूस की गई। देर रात वहां पर पहुंचे थे, लोगों को एतमाद में क्या लिया गया था, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर जब इतनी बड़ी मशीनरी वहां पहुंची थी तो लोगों का मजमा जो है वो लगना शुरू हो गया था। कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ छुटपुट झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है उनका इस्तेमाल किया। तो क्या अपडेट मिल पा रहा है इस हवाले से? कैसे लोगों को क्या बेदार किया गया था या अभी कुछ लोगों को डिटेन करने की भी खबरें जो सामने आ रही हैं वो कितनी पुख्ता? बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों को डिटेन किया। मैं आगे की आपको तस्वीर दिखाता हूं जो यहाँ के अंदर का इलाका है। हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था पुलिस ने, अपनी तरफ से पूरा जो है इलाका वो छावनी में तब्दील कर दिया था, बैरिकेड करके कि बाहर अंदर की जो पब्लिक है, तुर्कमान गेट, गली छतारा, गली नंबर 17, ये जितने भी पुरानी गलियां हैं वो गलियों में जो है पूरा बैरिकेड करके पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया था और ये सुनिश्चित ये पुख्ता किया जाना था कि किसी तरह का कोई हंगामा ना होने पाए, जिसकी वजह से हिरम एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा बढ़ी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद जो है भीड़ गुस्सा हुई, जिसके बाद यहाँ पर पथराव भी कुछ लोगों ने किया। हालांकि पुलिस ने उनको जो है आइडेंटिफाई करके मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है ये उन पर कार्रवाई भी की जाए। कुछ लोगों की पहचान भी करने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। तो इस तरीके से लगातार जैसे जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो, उससे कुछ लोग तो जरूर नाराज थे कि रात के 2 बजे क्यों आखिरकार इस तरीके की कार्रवाई की गई, सुबह क्यों नहीं की गई 2 बजे। लेकिन ये पुरानी दिल्ली का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा बिजी इलाका है और इस वजह से जो कार्रवाई थी वो रात के अंधेरे में की गई। रात में ट्रैफिक एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दिल्ली में, और ये आप देखेंगे ये हज कमेटी है और ये अंदर का जो एरिया है, ये अंदर का एरिया, पत्थरबाजी भी हुई कुछ यहाँ पर। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं मैं, लाइव तस्वीरें, अभी भी जेसीबी जो मशीन है वो चल रही है और यहाँ से जो मलबा है
उसको हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये फ्रंट का दरवाज़ा है मस्जिद का, जो फ्रंट साइड हज कमेटी के सामने का जो इलाका है वो आप देख रही है इस वक्त। ये यहाँ से अभी भी कई जेसीबी की जो मशीनें हैं वो मशीनें अभी यहाँ जो मलबा पड़ा हुआ है उनको ट्रक के जरिए हटाने की जो कोशिश है, जो कवायद है वो फिलहाल की जा रही है। इरम, बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से पहले कुछ पुलिस के जवान वहां पहुंचे थे और उसके बाद जो है हमने देखा उसकी तादाद पड़ी 1000, तकरीबन नीम फौजी दस्ते के जो जवान हैं उन्हें भी वहां तैनात कर दिया गया था ताकि माहौल पुरसुकून बना रहे। इस वक्त क्या सूरत हाल है मुबश्शिर, और मकामी लोगों को क्या किसी पाबंदी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है? क्योंकि रात में जो कुछ हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ सड़कों को बंद किया गया है, कुछ आमदोरफ्त पर भी फर्क पड़ता हुआ आज आसपास के इलाके में नजर आ सकता है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। जो नई दिल्ली गेट से होकर नई दिल्ली स्टेशन जाता है कश्मीरी गेट की तरफ, वो रास्ता बंद है। जीबी पंथ का रास्ता वहां से बंद है। हालांकि कोई मरीज है, कोई दिक्कत है, इमरजेंसी है, व्हीकल्स है, उनको आने की इजाजत दी गई है, आम पब्लिक को आने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरफ नगर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद है। अब मैं आपको तस्वीर और दिखा दूं, पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और आप देखते हैं पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी भारी बंदोबस्त, आरएफ का भारी बंदोबस्त यहाँ पे गया, चाहे वो महिला विंग्स हो, चाहे वो दूसरे जवान हो, उन सभी को यहाँ पर जो है डिप्लॉय किया गया है। और ये पूरा रास्ता जो आगे की तरफ का है वो बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरीके का, क्योंकि यहाँ पर सुबह होते ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है ये खास ख्याल जो है वो रखा गया है। तो ये इस तरीके आप कुछ मैं अंदर की तस्वीरें इरम आपको दिखा दूं, अंदर किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि जहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई, हालांकि स्थानीय लोगों का तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भीड़ जरूर इकट्ठा हुई थी, भीड़, कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही भीड़ के बीच में ही आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जिसकी वजह से भीड़ जो है बेकाबू हुई और उसके बाद पथराव शुरू हुआ। लेकिन पुलिस का ये की तरफ से वर्जन है कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तब कुछ शरपसंदों ने उनके ऊपर पथराव किया, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, अब लोग पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कंप्लेंट दर्ज की है और उसके बाद कई सीसीटीवी कैमरे और जो ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी उनसे चेहरों की तलाश की जा रही है, पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे पत्थरबाजी जिन्होंने की, वो कौन कौन लोग थे, उनकी पहचान करके और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जैसा कि डीसीपी सेंट्रल जो है निधि वाल्सन है, उन्होंने बताया, सुबह भी हमारी जब बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि पीसफुल है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रात को झड़प जरूर हुई थी, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ लोगों ने जो यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की, पुलिस ने उनको उनसे निपटा और अब इस बार इलाके में माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है, मतलब पीसफुल बना हुआ है। अब ये आगे का इलाका मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा इलाका जो है बहुत कंजेस्टेड है। अमूमन इरम आपको कोई पता होगा, पुरानी दिल्ली का इलाका देर रात तक जो है खुला रहता है और 4 बजे 5 बजे के आसपास यहाँ पर भीड़ कम होनी शुरू होती है। तो इलाके में सबसे अहम चीज़ है, मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ कि पुलिस ने बैरिकेड करनी, बैरिकेड के बाद जो इलाके के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन पहले पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद पुलिस जो पब्लिक थी वो बेकाबू हुई, तब उसके बाद पत्थरबाजी यहाँ पर की गई है। कई सारी चीज़ें हैं जो निशान आप देखेंगे कि यहाँ रात में भी आग जलाई गई थी, ये सारे जो होते हैं पत्थर, आगे जो कुछ है वो पत्थर भी पड़े हुए हैं यहाँ पर जो पत्थर आते हैं। हालांकि पुलिस ने अंदर की तरफ जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और सबको पूरी तरीके से सील किया गया है, किसी को फिलहाल आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल, क्योंकि मुबश्शिर कल ही हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में ये फरमान जारी होता है या इस कार्रवाई का ऑर्डर जो है, जो हुक्म है वो दिया जाता है और उसके बाद फौरन ही रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो हलचल पैदा हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, या हालात और ज्यादा बेहतर हो सकते थे कि अगर इसे मुकम्मल तौर पर दिन के वक्त में पूरा किया जाता है या मकामी लोगों के बीच में कम से कम वो बेदारी जो है वो पैदा की जाती कि मस्जिद से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं, आसपास का जो इंक्रोचमेंट है उसे मुनहदिम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक अफवाह या कहा जाए कि एक पैगाम जो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा, जो नौबत यहां तक आई। देखिए, दो बातें हैं इरम, इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मस्जिद कमेटी समेत जो स्थानीय लोग हैं उनसे पुलिस ने, पीस कमेटी जो है उन्होंने मीटिंग की थी देर शाम।
मीटिंग में कई सारी चीजें तय पाई गई थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बिल्कुल देर रात 2 बजे के आसपास जिस तरीके की कार्रवाई हुई उससे इलाके के लोग नाराज थे कि आखिरकार इतने जो है देर रात को क्यों यहाँ पर ऐसी कार्रवाई की, जब कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी इलाके के लोग नहीं थे ना। मस्जिद कमेटी, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो उसको अमल में लाना एजेंसियों की जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ इलाके के लोग इस बात से नाराज नहीं थे, इलाके के लोग इस बात से नाराज थे कि आखिर 2 बजे रात को इस तरीके की कार्रवाई और एक माहौल, दहशत का माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो इस काम को बहुत आराम से भी किया जा सकता था। हालांकि उसके लिए इलाके के लोग किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करने की या किसी तरीके की कोई चीज ऐसी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं थी।